नमस्कार, मैं राजेश लखेरा। आज अपना टॉपिक है संकर्ण। अब संकर्ण को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, संकर्ण क्या होता है, वो थोड़ा सा आज अपने एक एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। ये आपको कुछ शॉर्ट में बताया जाएगा कि आप संकर्ण किसी भी कंपाउंड को देखते ही संकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो संकर्ण होता क्या है? तो संकर्ण एक काल्पनिक प्रक्रिया है। एक संकर्ण एक काल्पनिक प्रक्रिया है। कल्पना की गई है कि संकर्ण होता है। क्यों परिकल्पना की गई है? संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु एक ही परमाणु के कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान हो, वे परमाणुीय कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन नए कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं व इस घटना को संकर्ण कहते हैं। संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। तो संकर्ण देने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे पोलिंग नाम का वैज्ञानिक था, यानी कि पोलिंग महोदय थे। उन्होंने संकर्ण की अवधारणा दी थी। क्यों दी? मीथेन के चारों बंधों की ऊर्जा को समान बताने के लिए ऐसा किया। अब संकर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है? संकर्ण के लिए आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, संकर्ण ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही सरल सूत्र है कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एकल बंध जोड़ दो। और ऋणायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि ऋणायन जितना भी ऋणावेश है उसको जोड़ दो, और धनावेश यानी कि प्लस है तो घटा दो, उसमें 2 का भाग दे दो। यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट प्लस एनाइन माइनस केटाइन, यानी कि ऋणावेश है तो जोड़ना है, धनावेश है तो घटाना है, और 2 का भाग दे देना है। तो यदि ये अपने सूत्र याद है तो अपने हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में आ जाएगा। अब ये याद है तो कैसे ध्यान में आएगा? देखो, इस बात को समझो। यदि इस सूत्र से मान आता है अपने पास 2, मान आता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और यदि मान आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि ये मान आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या होगा? 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और यदि मान ये 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और यदि ये मान 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। यदि ये मान आ जाए 7 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। इसके पश्चात और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे D3S भी होता है, या फिर D इनके बाद में है, वो पहले भी लगा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। से कुछ एग्जांपल मिलते हैं, उन सभी पर अपने एक एक कर विचार करेंगे। सबसे पहले तो अपने इसमें है संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अपने पता कैसे चलेगा? संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए अपने आवर्त सारणी का पता होना जरूरी है। अब आवर्त सारणी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में आइडिया बनेगा कि संकर्ण इस प्रकार से निकाला जा सकता है। फिर अपने इस सभी एग्जाम्पलों को एक एक कर विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी ये अपने बात समझ में ना आए तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने इसी को दोबारा से पढ़ेंगे। एक बार तो थोड़ा अपने सरसरी दिमाग में बैठ जाए, हल्का सा दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। उसको विस्तार से अपने अल्प समय के बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि CH3 माइनस है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो कार्बन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, एकल बंध बना दिए 3, तो 4 3 कितने होगी? 7। वो माइनस है, ऋणावेश माइनस है, उसको जोड़ना होता है तो माइनस को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया, तो ये मान आ गया 4। और यदि ये मान 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसी प्रकार इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा?
माइनस, क्योंकि प्लस में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो मान 3 आ गया, sp2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। यानी कि माइनस होता है तब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऋणावेश वाले जोड़ने हैं, धनावेश वाले कम करनी है, बस 2 का भाग देना है। बात ये आती है फिर एकल बंध हाइड्रोजन व, इसके लिए आप यह ध्यान रखना, हाइड्रोजन व हेलोजन एकल बंध बनाते हैं, बाकी द्विबंध बनाते हैं। तो ये अपने सभी एक एक कर एग्जाम्पल लेंगे तो ये अपने सभी एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने थोड़ा सा देखो कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों का कैसे पता चलेगा अपने पास अपने को। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को आवर्त सारणी ध्यान होना जरूरी है। और आवर्त सारणी आपको बहुत बार पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, फनी ट्रिक्स नाम से, पीरियोडिक टेबल फनी ट्रिक्स नाम से वीडियो है, वो अपनी RSD केमिस्ट्री पर है। फिर भी पहला वर्ग अपने आवर्त सारणी में वर्ग है वो 18 वर्ग है। पहले वर्ग की बात करें तो वो है कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, या फिर हलीना कब्र से फरार, हलीना कब्र से फरार या हलीना की रब से फरियाद। इनके बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा वर्ग है उसके बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें दूसरे वर्ग में कौन आते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा क्या मांग रहा है, देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इनके बारी कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से अब डी वालों को छोड़ दो, इसके बाद में सीधा 13वें पर डालो। 13वें के बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। 13वें के बारी कक्षा में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये 13वें के लास्ट तत्व 113 होता है अन ट्राइम। तो इनके बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। और 14वें वर्ग के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 14वें के बारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और 14वें वर्ग में कौन आता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, या कहे सीता जी सुनो प्रभु। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अन क्वाडियम। इसी प्रकार 15वें के बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 है न कि 15। 5 में ये है कि नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े अन पेंटियम। इसी प्रकार से 16वें के बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 16वें के बारी कक्षा में 6 की ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट अन एक्सियम, या ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, या और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। इनके बारे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। और देखो भाई हेलोजन 17वें वर्ग में कि फ्लोरीन, इनके बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हेलोजन 17वें वर्ग के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कि फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन आई भी, अंटी आत्मा अन सेप्टियम। और इसके बाद में 18वें वर्ग के बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और कौन है 18वें में कि इना नीना और करीना। इना नीना और करीना का अक्षर कैसा आया, रंगीन। लास्ट में अनन ओक्टियम है। तो इसके बारी कक्षा वाली समस्या तो समाप्त हो गई। पहला वर्ग है, लेना ने कहा रूबी सजी प्रिय है, लेना की रब से प्रियादिन के बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी के बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बैंगन आलू गाजर इन थिल्ला, या बिना इलायची गरम इंडियन टी के बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। काशी गए शंकर प्रभु, या कहे सीताजी सुनो प्रभु के बारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाना पाटेकर सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसनानी से सब बिगड़े के बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिप्पो के बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आत्मा के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। हिना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन के बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम
के बारे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इना नीना और करीना के बारे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़कर। या फिर इसको ऐसे याद रखो, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। तो इस प्रकार से बाहरी कक्षा में यानी कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस समस्या का समाधान हो चुका है। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों का पता चल गया। मोनोवैलेंट क्या है? मोनोवैलेंट के लिए आप ये ध्यान रखो कि हाइड्रोजन व हेलोजन फिर कल बाहर आई, हाय फिर कल बाहर आई, एकल बंध बनाते हैं। एकल बंध यानी कि मोनोवैलेंट बनाने वाले कौन है? फिर कल बाहर आई, और हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं, से द्विबंध बनाते हैं। 2 समस्या होगी समाप्त। ऋणावेश को जोड़ना है, धनावेश को कम करना है, तो उसमें 2 का भाग देना है। यदि ये मान आ जाए 2 तो संकर्ण होता है sp, यदि ये मान आ जाए 3 तो संकर्ण होता है sp2, और ये मान आ जाए 4 तो संकर्ण होता है sp3। तो इस प्रकार से आप संकर्ण ज्ञात कर सकते हो। अब अपने कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पलों को देखकर अपने संकर्ण ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3+ का। तो कार्बन देखो, कार्बन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। एकल बंध कितने हैं? हाइड्रोजन व हेलोजन एकल बंध बनाते हैं, तो एकल बंध 3 प्लस है, तो इसको क्या कर दिया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे गया, माइनस कर दिया, 2 का भाग दे दिया, मान आ गया 3 तो sp2। यदि ये मान 4 आ जाए तो sp3 मान 5 आ जाए तो sp3d, ये मान यदि 6 आ जाए तो sp3d2, ये मान यदि 7 आ जाए तो sp3d3। तो इसी प्रकार से ये सभी कर सकते हो, किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, जैसे आ जाए एग्जाम में कि सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये सल्फेट का वैसे किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा से कर बता देता हूँ। जैसे आपको कोई कह दे कि SO4-2 है, इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब देखने में तो लगता है कि ये आयन वाला आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सल्फर के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी कि सल्फर संयोजकता कोष में क्यों 16वें वर्ग का तत्व है, और 16वें वर्ग के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। एकल बंध कितने हैं? ये बता दिया कि हाइड्रोजन व हेलोजन एकल बंध बनाते हैं, ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। तो ऑक्सीजन एक द्विबंध बनाने वाले जुड़े हैं, एकल बंध बनाने वाला कोई जुड़ा ही नहीं है, तो एकल बंध है नहीं। फिर ऋणावेश है तो जोड़ना है, ऋणावेश कितना है? 2, तो 2 जोड़ दो, धनावेश है ही नहीं इसमें, और 2 का भाग दे दिया, 6 और 2 8/2, मान कितना आ गया? 8/2 4। यदि ये मान 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो बहुत ही सरल काम हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसी प्रकार का कोई और एग्जाम्पल नहीं है अपने। जैसे आपको कोई कह दे कि आप NO3- का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो नाइट्रोजन के बारी कक्षा में नई पड़ोसन आज सबसे बिछुड़ी, या नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़ी, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। तो नई पड़ोसन है, नई पड़ोसन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। एकल बंध कितने हैं? है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, 2 का भाग दे दिया है, तो 6/2, मान कितना आया? 3। 3 मान आएगा तो संकर्ण क्या होगा? sp2। तो इस प्रकार से आप हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्ञात कर सकते हो। जैसे कोई आपको ये कहे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस बात को समझो, कई बार एग्जाम में आ जाता है। कि I3- में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो I3- में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, इस बात को समझो। लेकिन अब अपने कठिन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो कि I3- को आप इस प्रकार से लिख दो कि I2-, क्योंकि एक परमाणु का संकर्ण हो सकता है, न कि अणु का। परमाणु का तो एक को अलग करो,
इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है अपने, जिस पर स्टार लगा दिया है इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने देखना चाह रही हैं। तो इसके बारी कक्षा में सोचता क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कितने 7, क्योंकि हेलोजन है वो हेलोजन 17वें वर्ग में आते हैं और 17वें वर्ग की बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हेलोजन है। और हेलोजनों में ये हेलोजन यहाँ तक ही माने जाते हैं आयोडीन तक। फिर कल बाहर आई, कौन आई? आंटी रेडियो एक्टिव है और ये अभी खोजा गया है। तो फिर कल बाहर आई एंटी, बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। एक कलबंध कितने हैं? अब देखो यहाँ पर 3 लग रहे थे लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पर एक कलबंध कितने हैं? 2। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने कर रखे हैं? 1। भाग कितने का दिया? 2 का। 7 और 3 10/2, मान कितना आ गया? 5। तो संकरण क्या हुआ? sp3d। तो आप संकरण है वो बहुत ही आसानी से ज्ञात हो गया ना। इसका संकरण क्या हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है इसका। तो इसी प्रकार से आप जैसे आपको ये कह दे कि PCl5- का संकरण बताओ, PCl5- में फास्फोरस का बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस 15 है, बारी कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। एक कलबंध कितना हो गया? PCl6 है, बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो फास्फोरस नाना पाटेगर है, नई पड़ोसन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक कलबंध कितने हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? ग्रहण कर लिया है। 2 का भाग दे दो, कितना आया? 12। संकरण क्या हो गया? 6 आ गया, तो 6 ही चीज आएगी। एक ऐसा आ गया 3p, 3 1 4, 4 2 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कुछ डाटा है वो आपको याद करने हैं। ये डाटा क्या है? SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, क्योंकि SiO2 ये कोई मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र है तो और भी बंध है इससे जो अपने को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। B2H6 है, B2H6 में भी कुछ और बंध है, यानी कि 3C2E बंध बोलते हैं ना, 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसको आप बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो बनाना बॉन्ड होने के कारण इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है, बनाना बॉन्ड किसमें पाया जाता है? B2H6 में। कितने बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। तो आप इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। एक होती है ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन होता है C6H6, इसमें कार्बन का संकरण sp2 होता है। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है B3N3H6, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और बोरोन का भी sp2 होता है, नाइट्रोजन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी कंपाउंड का बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। निकालना कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं राजेश लखेरा, RSD केमिस्ट्री, राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो थैंक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जल्दी कौन से टॉपिक की वीडियो बनाएं ये भी बताओ। तो धन्यवाद।